अभी पहला कुरिन्थियों 10:21 पढ़िए। तो प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तो प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। जब एक बार अगर खास तौर से वो लोग जिनका उद्धार हो गया, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, वो यहाँ प्रभु मेज खाएं, घर में अपने बेटे पति बाप भाई बहन को खुश करें, ये नहीं चलेगा। ये वचन कह रहा है, ये चीजों को हल्के में नहीं लेना। क्योंकि अब जब मेरी मम्मी इस बार बीमार हुई, उनका तो गिनीज बुक में नाम आ जाना चाहिए, 8 बार गिरी। और कितना दयालु यीशु है ब्रदर, फिर से फदकने लगी। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो, कितना दयालु है। सोचा है कभी? मैं मम्मी से कहती हूँ, मम्मी दया देखो उस परमेश्वर की, और तुम्हारी जिद्दी आत्मा देखो, कहने ही नहीं मानती थी। बच्चों को परेशान, खुद भी परेशान, डॉक्टर परेशान। वचन सबकी मम्मियों के लिए एक है, मेरी मम्मी और आपकी मम्मी। वचन एक है, लिखा है कि जो सेवक नहीं जानता कि स्वामी की इच्छा क्या है, वो थोड़ी मार खाएगा। जो जानता है कि स्वामी की इच्छा क्या है, फिर कर रहा है, वो ज्यादा मार खाएगा। अभी वो उपवास प्रार्थना करती है, अभी उन्होंने फ्राइडे को फास्टिंग रखी शाम को। तो अच्छा है कि नाश होने से पहले सुधर गई और पूरी तौर से वो पाप धुल गए। यीशु बहुत दयालु है, आखिरी सांस तक मौका देता है। भाई कितना मीठा परमेश्वर है, कितना दयावान परमेश्वर है। और आप लोग इसलिए प्रिविलेज्ड हो, आपके पास एक ऐसा पास्टर है जो अन्य जाति से आया है। आप ये नहीं कह सकते कि अरे पास्टर जी आपको क्या पता, हमको क्या क्या फेस करना पड़ता है, कैसे इसके पापा अपोज करते हैं, कैसे मेरी सास अपोज करती है, कैसे हमारी मम्मी बोलती, आपको क्या पता पास्टर जी। पास्टर को पता है। आपकी नौकरी पे बात नहीं आई थी, बच्चा छोटा था, वर्दी वाली नौकरी थी, जांच कमेटी बैठी थी, पास्टर ने ALU तक फेस किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यीशु के नाम से प्रार्थनाएं करते थे। एक दुष्ट आत्मा की सताई हुई लेडी के लिए प्रार्थना की थी। वो केस हैदराबाद से लेकर कर्नाटक तक फेमस हो गया था एयरफोर्स के अंदर, क्योंकि एक सिविलियन तंत्र मंत्र करने में उसमें इन्वॉल्व था। जांच कमेटी आ गई थी। आप उस रीति से तो नहीं गुजरे परीक्षा से, तो आप पास्टर के सामने ये तो सोचना भी मत कि पास्टर आपको क्या पता कि हम कितना सह रहे हैं। हमने जितना भी सहा, कभी उस चीज की बड़ाई नहीं मारी कि अरे हमने तो बाथरूम में छुप छुप के किया, पढ़ा बाइबल। पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जब जीवित थे, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा पुष्कर के थे और मधुबाला और मीना कुमारी के जमाने के थे। उस जमाने में उनकी पत्नी के जरिए से उद्धार हुआ था। बहुत ही क्रूर व्यक्ति थे, बीवी को जूतों से ऐसे मारते थे कि उसके यहाँ से खून बह जाता था। उनकी पत्नी विश्वासी थी, लेकिन उस क्रूर व्यक्ति को परमेश्वर ने धीरे धीरे उनकी पत्नी के आचरण के जरिए, प्रार्थनाओं के जरिए बदला। और जब उनका उद्धार हुआ, काम उसकी पत्नी को दिया गया था। फिर बोलूंगी, लोग सोचे हाँ हमने अपना पति, काम उसकी पत्नी को प्रभु ने दिया था, इसलिए उसको ये अपॉइंटमेंट मिला, ये असाइनमेंट दिया गया था। जब उनका उद्धार हुआ है, उन्होंने फिल्मी दुनिया भी छोड़ दी, उन्होंने बिजनेस फील्ड में टाटा वगैरह के साथ बहुत नाम कमाया था उस जमाने में। फिर वो राजस्थान कांग्रेस का बहुत फेमस चेहरा थे, बहुत फेमस। इंदिरा गांधी को पूरे दारोमदार कांग्रेस का, राजस्थान का उनके ऊपर देखे बैठी रहती थी। जब उनको फाइनली बुलाहट आई, करते रहे, एक समय आया जब उनको बुलाहट आई कि अब मुझे सिर्फ अपने प्रभु के लिए जीना। मैं खूब नाम, खूब पैसा, फिल्मों में भी नाम कमा लिया, बिजनेस में भी टाइकून बन गया, अब राजनीति में भी सबसे, वो CM बनने वाले थे उस टाइम पे। इंदिरा गांधी ने उनसे लिटरली कहा था, जब उन्होंने लेटर लिखा कि मैं यीशु को फॉलो करना चाहता हूँ, मैं राजनीति छोड़ो, इंदिरा गांधी ने कहा आप CM हो, अगला इलेक्शन और आप CM मत छोड़ो। मैंने भी बाइबल पढ़ी है, मत छोड़ो राजनीति, मत छोड़ो, यीशु को मानते रहो। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे प्रभु की बुलाहट है, मैंने क्लियर सुना, इसलिए मैं छोड़ूंगा। तो जब वो जीवित थे, 2011 की बात है, मेरे उनसे फोन पे बात हुई थी, एक ही बार बात हुई। परमेश्वर के लोगों से मुझे सिर्फ एक ही बार मिलने को मिला, DJ दिनाकर, धर्म प्रकाश अंकल, एक ही बार उनसे तो खैर फोन पे बात हुई। तो जब उन्होंने मेरा नाम स्मृति तिवारी सुना तो वो इतने खुश हुए। किसी ने नंबर दिया था कि सिस्टर ये टॉपिक के लिए आप उनसे डिस्कस कर सकती हो, तो वो इतने खुश हुए। उन्होंने कहा बेटा तुम जो कर रही हो करती रहना, बनी रहना, अडिग रहना, तुम्हारे लिए प्रभु की बहुत बड़ी इच्छा है। तुम्हें अभी जल्दी से वो नहीं दिखने वाली है, पर तुम टिकी रहना, अडिग रहना। अब मेरी ड्यूटी क्या थी? क्या मैं वहां उनको बताती अरे अंकल हाँ आपको पता नहीं है, मैं तो बाथरूम में छुप छुप के बाइबल पढ़ती थी, अरे अंकल मैंने तो ऐसे किया, अरे अंकल मैंने तो ऐसे किया, अरे मैंने ये भी किया अंकल। हाँ, ये तरीका है एक विनम्र व्यक्ति, एक बड़े बुजुर्ग से बात करने का, जो मसीह में इतना त्याग, इतना सब करके आया है। मैंने कहा जी अंकल बिल्कुल जरूर, बस प्रभु का अनुग्रह बना रहे, आप मेरे लिए प्रेयर कीजिए, बस इतना ही। उन्होंने एक बार प्रार्थना की और उसके कुछ सालों बाद खैर वो मसीह में चले गए। तो मैं क्या कह रही हूँ, जितना ज्यादा आप मसीह के लिए सह रहे हो उसको बूम मत मारो।
उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। दूसरों के सामने भी, बड़ों के सामने, बहुत से लोग पास्टर के सामने बूम मारते हैं, अरे पास्टर हमको तो ये सहना पड़ता है। देखो, परमेश्वर तुम्हारे अंदर का कॉन्शियस देखता है। अगर तुम्हारी इच्छा सही है, लेकिन आपका इंटेंशन अगर सही है, तो यीशु आपके लिए रास्ते बना देंगे। आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए कि मुझे मेरे प्रभु को और करीब से जानना है और सीखना है, मुझे मेरे प्रभु को जानना है। एक बहुत पहले, सालों पहले, आप देखिएगा लाइफ इन क्राइस्ट चैनल पे जाके टाइटल डाल के मैंने मैसेज दिया था, नो योर बाइबल, नो योर गॉड। जब तुम अपनी बाइबल को जानोगे तब तुम अपने परमेश्वर को जानोगे। इसीलिए यहाँ आपको ये सिखाया जाता है कि बाइबल पढ़िए। बाइबल नहीं पढ़ोगे, 10 लोगों के मैसेज सुनोगे तो भटक जाओगे। सुनना है, एक को पकड़ लो। फिर कह रही हूँ, किसी एक का ही सुनो, प्रण कर लो आज से 50 का सुन के व्यभिचार नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। एक को पकड़ो। पहले अपना बेस तो मजबूत बनाओ। बेस ही मजबूत नहीं है और इधर उधर 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 पतंगे हवा में उड़ा रहे हो, बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। आपके पास्टर, बात यहाँ से हुई थी कि आपके पास्टर को सब पता है। जैसे कि अंकुर नरूला, वो हमेशा बोलता है, उससे लोग बड़े तिरछे सवाल पूछते हैं, पास्टर जी जे मैनू प्यास लगे तो लंगर दा शरबत पी सकदा सी, हुण पी सकदा? वो कहता बोतल पानी के अपने साथ लेके क्यों नहीं जाते? जे तुसी जानदे हो तेनू प्यास लगांगी तो चुक ले बोतल अपने कोल विच लेके जा, बोतल साथ में लेके जाओ ना। ओ शरबत पीन दी तेनू गर्ज के है, पास्टर जी असी पी सकदे? नहीं पी सकदे। तुसी खुला बोलता है, नहीं पी सकते, शरबत भी नहीं पी सकते। जो बाइबल में है वो है, जो क्लियर है वो क्लियर है, उसमें कोई मिक्सिंग, कोई मिलावट नहीं। हमको सारे ऐसे पास्टर मिले थे जो बाइबल क्रिश्चियन थे, फिर भी हमने उनसे सीखा। उनको हमारी तकलीफें समझ नहीं आती थी, पर फिर भी वो जो शिक्षा देते थे वो हमने सीखी। सिंस बिगनिंग टिल एंड सारे बाइबल क्रिश्चियन पास्टर हमें मिले। किसी को हम ये बता नहीं सकते थे कि पास्टर हम पे क्या बीत रही है, क्योंकि वो जन्म से मसीह, उनको कोई तकलीफ हुई नहीं। चर्च आने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रेयर करने के लिए उनको नहीं समझ आएगा, पर यीशु समझता है, यीशु समझता है। हमने डीजे दिनाकरन से ये सीखा था, दिनाकरन अंकल से ये सीखा था कि कैसे हम्बल रह के जो शिक्षा देता है, जो वचन सिखाने में मेहनत करते हो, दोगुने आदर के योग्य समझे हैं। तो हमने उनसे सीखा था कि नहीं, डीजे दिनाकरन तो ऐसे ऐसे जाते थे, वो चाहते तो अपने पास्टर को कुछ भी ना समझते, पर वो अपने पास्टर के अंडर में रहते थे, हम्बल रहते थे। तो हमने उनसे सीखा कि नहीं यार, ये तरीका है मसीहत का, ऐसे चलना है, ऐसे करना है। उस व्यक्ति से सीखना है जो तुम्हें सिखा रहा है। और हम तो ट्रांसफर जॉब में थे, हम तो सोच सकते थे कि हमें क्या करना है, 4 साल बाद ट्रांसफर आ जाएगा, हमें क्या करना है। पर डीजीएस अंकल भी, दिनाकरन अंकल भी ट्रांसफर जॉब में थे और अपने हर पास्टर का सम्मान किया हर जगह जहाँ ट्रांसफर में गए। तो हमने वहां से सीखा, भले ही वो जेंटाइल बैकग्राउंड से नहीं थे, पर फिर भी हमने उनसे सीखा, और सच में बहुत सीखा। पहला कुरिन्थियों 10:23, आज वो सारे वचन लिए जा रहे हैं जिनके बारे में अक्सर लोगों को डाउट रहता है कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या हम ये भी दोनों कर सकते हैं। नहीं, पहला कुरिन्थियों 10:23, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने पास्टर जी का एग्जाम्पल लेती हूँ। इनको डांस करना बहुत पसंद था, और एयरफोर्स में डी तिवारी बोले तो डांसर तिवारी नाम से फेमस, देवेंद्र तिवारी नहीं लोग जानते। और बचपन से इनका ऐसा था कि मेरी सास बताती है कि अगर जैसे दीदी लोग के साथ उनकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी वगैरह में गए, तो वहां पे इनको खाना अच्छा ना खिलाओ, पर इनसे डांस करवा लो, खुश। अगर तुमने खाना खिला दिया, डांस नहीं करवाया तो दुखी, घर आके मुंह फूला। तो अम्मा पूछती क्या हुआ, बोले उन्होंने हमसे नाचने को नहीं कहा, हमसे डांस नहीं करवाया। इतना उनको डांस पसंद था, इतना अवार्ड विनर डांसर। लेकिन सब वस्तुएं जो उचित थी, जो बढ़िया थी, उनसे मसीह में आने के बाद क्या लाभ हो रहा था? कुछ नहीं। उनको कूड़ा समझ लिया, छोड़ दिया उन चीजों को। अभी पास्टर आपसे कहता है बिग बॉस मत देखना, आहट मत देखना, क्राइम पेट्रोल मत देखना, आपका तो बड़ा मजा आता है, बड़ा थ्रिलिंग होता है, लेकिन उससे क्या लाभ हो रहा है? आपके दिमाग में 100 शक के कीड़े जा रहे हैं। एक चर्च में एक आंटी ने टेस्टिमनी दी थी कि मैं क्राइम पेट्रोल बहुत देखती थी, तो मैं अपने दामादों पे भी शक करती थी, मैं अपने पड़ोसी पे भी शक करती थी, मैं अपने भाई पे भी शक करती थी। तो उनके पास्टर जी ने बोला भैया देखना बंद कर दो बहन, क्राइम पेट्रोल। बिग बॉस, उसमें जो 1 आई, ये जो सिंबल होते हैं शैतान के, 1 आई सिंबल। आजकल देखो एक इविल आई बहुत चल रहा है, इविल आई का लॉकेट आ रहा है, इयररिंग्स आ रहे हैं, की रिंग आ रहा है। कल मैं पार्लर में गई थी, मेरी पार्लर वाली के पास इविल आई की की रिंग थी। आप उनको बताओगे वो मानेंगे नहीं दुनिया के लोग, पर ये हैं, ये चीजें हैं, इनका रॉन्ग इफेक्ट आता है, हमें इनसे समझदार रहना है। जो एक आंख करके जो लोग बहुत सी फोटोएं खिंचाते हैं, जो साइन ये वाले जो बैफोमेट के साइन, ये गलत चीजें हैं।
जब तक नहीं पता थी किया ठीक है, उसकी माफी है, क्योंकि हमें पता नहीं था। अब पता है, अब मत करो। हाँ, कोई हेल्दी सीरियल देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। हेल्दी गाना सुन सकते हैं, हाँ सुन सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब रात दिन उसी में ही लगे मत रह जाना कि नहीं नहीं बोला कोई बुराई नहीं, उसी में भी लगे मत रह जाना, है ना। हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ में कि कितना हमें स्पिरिचुअलिटी में समय ज्यादा, और जाहिर सी बात है वहां हमें ज्यादा समय बिताना है, दुनिया में थोड़ा कम बिताना, नहीं तो फिर दुनिया का प्रभाव हमारे ऊपर आने लगेगा, फिर दुनिया का प्रभाव आने लगेगा। तो हमें ये सब चीजें बहुत बैलेंस करनी है। सब वस्तुएं उचित हैं, सबसे लाभ नहीं है, सबसे हमारा फायदा नहीं हो रहा है, क्या करना है फिर? ज्यादा समय किस में बिताना है जिससे हमारा फायदा हो रहा है। बाइबल ज्यादा बार पढ़ लो, 2 बार के बजाय 3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, क्योंकि उससे हमारा फायदा हो रहा है, सबसे हमारा लाभ नहीं हो रहा है। शैतान हमेशा मीठे धोखे देता है। वो बोलेगा थोड़ी देर, अगर आधे घंटे देखा है, अगर आधे घंटे और देख लोगे तो तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, ऐसे ही बोलेगा वो आपके मन में, कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा तुम्हारा, देख लो ना थोड़ा सा और। नहीं, ये मेरे बाइबल का टाइम है, ये मेरे प्रेयर का टाइम है। इतना ज्यादा भी मुझे अपने आप को मनोरंजन का, देखो चटकारे वाला खाना सेहत नहीं देता है, जबान को मजा देता है, सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ पे। चटकारा आता है, बड़ा मजा आता है। जितने बकवास खाने हैं, जंक फूड है, सब चटकारे वाले, लेकिन उससे पोषण नहीं मिलता, हम सब जानते हैं। हरी सब्जी खाओ पोषण मिलता है, पर उससे स्वाद नहीं आता है, पर वो खाओ। जंक फूड, चटकारा, मिर्ची, मसाला, तेल खा सकते हैं, महीने, डॉक्टर भी बोलता महीने में 1-2 बार खा लो, बहुत है। तो हमें समझदार बनना है कि क्या चीज हमको बैलेंस करनी है अपनी लाइफ में, हम इतने भी बेवकूफ ना हो जाएं। बाइबल एक प्रैक्टिकल बुक है। कितने लोग इसको थ्योरी बुक की तरह लेते हैं और कितने इसको प्रैक्टिकल की तरह लेते हैं, बट बाइबल एक प्रैक्टिकल बुक है। जो आप पढ़ते हो उसको अप्लाई करो, वचन को अपने जीवन में अप्लाई करो। सूरज चांद तारों को हम आज्ञा दे सकते हैं क्योंकि बाइबल में, हम मौसम को आज्ञा दे सकते हैं क्योंकि बाइबल में। अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी सिस्टर आज फर्स्ट डे आए, इन्होंने सुना कि हाँ यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं तो चंगाई आती है, हीलिंग आती है। अभी ये भी पहले दिन का विश्वासी भी घर जाके प्रार्थना कर सकता है, अपने ऊपर बीमारी पे या अपने बच्चे पे या किसी पे बीमारी पे हाथ रख के वो प्रार्थना कर सकता है। प्रभु इतना दयालु, वो सुनेगा। ये है प्रैक्टिकल, कि मतलब हमने सीखा ये कि यीशु प्रार्थना सुनता है, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे में, बीमारी हार जाती, तो हमें घर जाके वो प्रार्थना करनी है कि यीशु हम ये सुन के आए थे, आप मेरे जीवन में भी कर दो, विश्वास, ताकि मेरा विश्वास बढ़े। करेगा, वो करता है। इसलिए हम कहते हैं कि बाइबल एक प्रैक्टिकल बुक है। मरकुस 16:16 पढ़िए। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। सिर्फ यीशु पर ही नहीं, यीशु की कही गई बातों पर भी विश्वास करना है। और एक चीज, आज जितने भी वचन हमने कवर किए, उन वचनों के बारे में अक्सर लोगों के मुझे फोन पे भी सवाल आते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आते हैं कि ये ऐसे से ऐसा हो सकता है क्या, ऐसे से ऐसा हो सकता है क्या। एक बहुत पुरानी बात मुझे याद आ रही है, लूका के 16 चैप्टर में जो भिखारी की और अब्राहम की कहानी है, कि जो भिखारी था वो तो हेवन गया और जो अमीर आदमी था, लाजर भिखारी हेवन गया, जो अमीर आदमी था वो नरक गया। तो एक सिस्टर मुझे मिली थी साउथ में, तो वो इसका मतलब ये समझा रही थी मुझे कि देखो सिस्टर, वो गरीब था ना इसलिए स्वर्ग गया, वो अमीर था ना इसलिए नरक गया। गरीब होना आपके स्वर्ग जाने की गारंटी नहीं है। वचन को उल्टा मत समझो। वो गरीब था इसलिए स्वर्ग नहीं गया, उसका मन साफ था, उसका विश्वास यीशु पे पक्का था, वो परमेश्वर पे हर घड़ी, हर बारी के अन्न के लिए, रोटी के लिए भरोसा रखता था, इसलिए वो स्वर्ग गया। गरीब ऐसे भी हैं जो कितने ड्रग्स पे फंसे हैं, कितने गलत काम कर रहे हैं, कितने बुरे काम कर रहे हैं, ऐसे भी गरीब है, तो क्या वो स्वर्ग जाएंगे? नहीं जाएंगे। ऐसे भी अमीर हैं जो वचन में खराई से चल रहे हैं, परमेश्वर के लोगों की देखभाल का खर्चा उठा रहे हैं, चर्चेज में दान दे रहे हैं या अनाथालयों में दान दे रहे हैं, वचन पे चल रहे हैं, तो क्या वो नर्क जाएंगे? वो स्वर्ग जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक था वो यही था, वचन के गहरे भेद। गहरे भेद यही है कि भैया जो वचन पवित्र आत्मा ने जैसे लिखा है उसको वैसे समझ लो, और सामने वाले को भी खुला बता दो कि तुम जिम्मेदार होना फिर, ताकि तुम पे दोष ना आए। क्योंकि प्रकाशित वाक्य जब इन दिनों हम पढ़ रहे हैं तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि दोष लगाने, हमारे भाइयों पे दोष लगाने वाला, और वो हर घड़ी दोष लगाता है।
आपको क्या पता, वो परमेश्वर के सामने जितनी बार हम यहाँ गलती करते हो, खड़े होकर जा जाके देखो देखो वो ऐसे वचन सिखाते हैं, और देखो उन्होंने ये कर दिया, देखो उन्होंने ये सिग्नल पे गाड़ी पार कर दी, देखो रेड लाइट थी गाड़ी पार। छोटी छोटी बातों को पकड़ता है। इसलिए अनुग्रह से हम जीवित हैं तो हमें वचन को सही से सीखना भी जरूरी है, ताकि उस चीज को हम आगे बढ़ा सकें, अगली पीढ़ी को वसीयत दे सकें। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता यीशु के सामर्थशाली नाम में प्रभु जी हम दुआ करते हैं, जो वचन पवित्र शास्त्र जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया, अलग अलग लोगों से लिखवाया गया, पर लिखने वाला लेखक एक ही है, पवित्र आत्मा, वो वचन हमको सही से समझ में आए और हम कभी भी वचन के खिलाफ में कोई काम ना करें, कोई गलती ना करें। परमेश्वर हमको आशीष दे प्रभु, हमको इतना मजबूत बना अंदर से कि कोई भी परीक्षा जीवन की हमको डिगाने ना पाए, और परमेश्वर बैरी दोष लगाने ना पाए। प्रभु हम वचन की खरी शिक्षा में चलें और आगे खरे वचन को आगे बढ़ाएं परमेश्वर, ताकि आने वाली पीढ़ी को, आपने इजरायलियों से कहा था कि आने वाली पीढ़ी को मेरी विधियां और मेरी रीतियां सिखाओ। आपकी विधियां और आपकी रीतियां यही हैं कि हम सही एंगल से, पवित्र आत्मा के एंगल से वचन समझें। नहीं तो बैरी, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बैरी उसमें सेंध लगाएगा और उसको उल्टे डायरेक्शन में समझाने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रभु हम बैरी के बातों के लिए, सुनने के लिए अपने कानों को बंद करते हैं, आपका लहू लगाते हैं, और हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए और उसके द्वारा वचन को सही से समझने के लिए अपने कानों को खोल लेते हैं। और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि जो वचन हम पढ़ें वो 100 गुना फल लाए, वो हमको आशीषित करने वाला बने, वो हमको सही रीति से इस मसीह सफर को जीना सिखाए, ताकि हम और बहुतों को आग में से झपट कर निकालने वाले बने। प्रभु दुआ करते हैं अपनी चंगाई की सामर्थ जो यहाँ मौजूद है, आपका अभिषेक जो जुआ तोड़ने की क्षमता रखता है वो यहाँ मौजूद है। प्रभु पिता ये पूरा हो रहा है, स्वर्गों के स्वर्ग में परमेश्वर आपके स्वर्गदूत रिलीज करते हैं, पूरी बिरादरी पे, पूरी मंडली पे, पूरी कलीसिया पे परमेश्वर आपके आशीष को फैला देते हैं, बिखेर देते हैं। जीवनों में नाम बनाम आशीष आए, हम में से हर एक को मसीह में भय योग्य चाल चलन चलना सिखा। यीशु के सामर्थ्य नाम में हम दुआ मांगते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप ऐसा कर रहे हैं। और आपने कहा अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने, मोरे दाने बराबर है तो तुम पहाड़ को उखाड़ कर फेंकोगे और वो समुद्र में गिर जाएगा। हम पहाड़ को उखाड़ कर फेंकते हैं इनके जीवन से परमेश्वर, परेशानी के पहाड़ उखाड़ कर निकल जाए इनके जीवन से। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके कोड़ों की शिफा और चंगाई इंपार्ट करते हैं परमेश्वर। ये वचन जो आज उनके अंदर गया है, जो आराधना के गीत जो गए हैं उनके अंदर, जो अभिषेक जो गया है उनके अंदर, वो भले ही इनविजिबल है पर वो काम कर रहा है। पर परमेश्वर अब से इनको तो अपनी आगोश में ले और अपने हाथों से बना, जैसा कि हमने गीत गाया, अपने हाथों से तुम मुझको बना। दुनिया के भीड़ में अब कुछ चलने मत देना प्रभु। यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने ये प्रार्थना स्वर्गों के स्वर्ग से पूरी कर दी है। और जो स्वर्गदूत चल पड़े हैं परमेश्वर, उनको हम ब्लेस करते हैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, ताकि बैरी के दूत उस प्रार्थना के उत्तर को रोकने ना पाए स्पिरिचुअल रेल्म में परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं कि ये हो रहा है। और प्रभु सब सुनने वालों के लिए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सोशल मीडिया के जो व्यूवर्स हैं, उनके लिए भी यही दुआ करते हैं। अगर कोई ऐसा है जिसके घर में कोई ऐसा है, जिसके दिमाग में कोई पीड़ा है, जिसको कोई डिप्रेशन है, या जिसको कोई मंदता की आत्मा ने पकड़ रखा है, मंद बुद्धिता की आत्मा ने पकड़ रखा, उसको इसी वक्त पवित्र आत्मा की आग डालकर जला देते हैं, निकाल देते हैं, उसके तीरों को जला के उखाड़ के फेंक देते हैं उस व्यक्ति के जीवन से, सुनने वालों के जीवन से। डिप्रेशन का दुष्ट आत्मा गायब हो यीशु मसीह के नाम से। कमी घटी का दुष्ट आत्मा गायब हो यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त रिब्यूक करते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हर एक जो घमंड का दुष्ट आत्मा वो भी निकले उनके जीवन से, ताकि वो कर सके जो आपके लिए करना जरूरी है परमेश्वर। और परमेश्वर दुआ करते हैं हर उन परिवारों के लिए जिनके घरों में कोई ना कोई अभी भी उद्धार नहीं पाया है परमेश्वर, उस अनुद्धार के राक्षस को यीशु के नाम से दुत्कारते हैं परमेश्वर। उस बंधत्व को, वो जो बांधा हुआ बंधन है, उनको यीशु के नाम से मुखार के फेंकते हैं परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं कि आपके उद्धार की नदी बहे भारत में परमेश्वर, पूरे भारत में प्रभु जी। आशीषें बिखरे, आशीषें आए टॉप टू बॉटम परमेश्वर, सब कुछ व्यवस्था आपके अनुरूप हो जाए, सुचारू रूप से चलने लगे यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। एक एक सुनने वाला उद्धार पाए, आशीष पाए, बढ़ोतरी पाए। जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी खुद उनका दरवाजा खटखटाते हुए आए, क्योंकि यीशु कंप्लीट पैकेज है। अगर वो शुद्ध मन से
प्रण करते हैं कि मैं यीशु की सेवा करूंगा, मैं इस भवन में बना रहूंगा और मैं यीशु की सेवा करूंगा, उनको संडे छुट्टी वाली नौकरी दे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर, संडे छुट्टी वाली नौकरी, कि मैं यीशु को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं प्रभु जी, उनकी इच्छा को पूरा कर, क्योंकि जब लालसा, आपने कहा कि वो धर्मी की लालसा पूरी करता है, जरूरत ही नहीं लालसा भी पूरी करता है। यहाँ मौजूद आपके सभी बच्चों को नाम बनाम ब्लेस करते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन।